इस ढलती शाम और घनी होती रात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर रवि कीर्ति, आपके पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन पर। आज हम बात करने वाले हैं लॉनलीनेस पर, अकेलेपन पर और उस आइसोलेशन पर जो आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करता है। इस टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले, जैसा कि मुझे मेरे एक सुनने वाले ने ये सजेशन भेजा था कि क्यों ना आप आपकी इस नॉलेज शेयरिंग को एक कहानी के रूप में हमसे शेयर करें, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं कहानी से शुरुआत करूंगा। वैसे भी कई लोगों से हम प्रोफेशनली बात करते हैं इस रिगार्डिंग, और कई लोगों से ये जानकारी हमें मिलती है कि कैसे उनके जीवन में घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं ने उनको किस तरीके से प्रभावित किया है। तो चलिए, नाम पते बदलकर, मुकाम बदलकर एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं और इस कहानी से समझेंगे कि किस तरीके से ये लॉनलीनेस जो है वो आपको एहसास करवाता है अपने अकेलेपन का, और साथ ही साथ अगर आपने उसको अच्छे से डील करना सीखा तो शायद अपनी ताकत का एहसास भी वही करवा देता है। तो ये जो स्टोरी है, ये कुछ क्यूट कपल्स होते हैं, जैसे प्यार करने वाले कपल्स, उनकी अर्ली एज में जिनको प्यार हो जाता है, जिनको अपना एक रिलेशनशिप स्टेटस मिल जाता है। तो निब्बा निब्बी की स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। नाम मैंने इसमें जो चुने हैं वो निब्बा निब्बी ही चुने हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है। तो निब्बा और निब्बी आपस में प्यार करते थे एक दूसरे से। अभी शादी तो हुई नहीं थी, बस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्यार एक दूसरे के साथ कुछ समय बिता लेते थे। तो ज़्यादा समय वो अपने घर वालों के साथ में या अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बिताते। निब्बे को कई बार निब्बी से बात करने का मन करता तो निब्बी बिजी, और जब निब्बी को टाइम मिलता तब निब्बा बिजी। तो उन दोनों के बीच में ये कश्मकश तो चलती रहती थी। धीरे धीरे निब्बे और निब्बी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि निब्बे और निब्बी को कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला। कभी कभार कुछ घरेलू काम आ जाते हैं। कुछ समय बाद निब्बे और निब्बी की वापस मुलाकात हुई और निब्बे निब्बी ने बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात करी तो उन्हें ज़्यादा समय साथ बिताने का मौका मिला। निब्बे ने निब्बी के मोबाइल का एक्सेस लिया, कुछ देर मोबाइल में टाइम पास किया और फिर अचानक से मैसेजेस देख लिए। तो निब्बे ने निब्बी के वो मैसेज देखे जिसमें निब्बी पिग्गी के साथ चिग्गी विग्गी वाली बातें कर रही थी। इधर निब्बी और पिग्गी की नज़दीकियां बढ़ रही थी। तो लाजमी सी बात है, निब्बे को दुख पहुंचा, परेशानी हुई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया उस वक्त। उसने सोचा कोई बात नहीं, कभी और बात करूंगा। शायद उसके दिमाग में कोई
इनसिक्योरिटी रह गई होगी। फिर कुछ समय बीतता गया और दूरियां जो निब्बे और निब्बी में बढ़ने लगी। अब जब निब्बी की पिग्गी से नज़दीकियां बढ़ रही थी तो निब्बे से दूरियां बढ़ना तो लाजमी सी बात थी। वो कहते हैं ना, जब घर में कार पड़ी हो और आप टैक्सी में इधर उधर यात्रा कर रहे हो तो घर की कार साथ तो नहीं चलेगी। तो बस इन्हीं दूरियों को लेकर, इनसिक्योरिटी को लेकर निब्बे को निब्बी से बोलने का मन किया और उसने उसको बताया कि निब्बी, मैंने ऐसा ऐसा देखा मैसेज में, तो ये सब तूने क्यों किया। अब सोचिए, निब्बी का दिमाग खराब हो गया। सामान्यतया निब्बी को सॉरी बोल देना चाहिए था, ऐसा लगता है, लेकिन निब्बी ने सॉरी बोला नहीं। निब्बी ने कहा कि जब तू मुझसे इतना प्यार करता है तो फिर तेरा ट्रस्ट कहाँ गया। और निब्बी ने उल्टा निब्बे को ही गिल्ट में डाल दिया। धीरे धीरे इनसिक्योरिटी ने सिक्योरिटी टेस्ट ले लिया और निब्बी और पिग्गी ने मिलके निब्बे को स्टोरी से आउट कर दिया, लव स्टोरी से। मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ उसमें निब्बा है अभी भी। निब्बी और पिग्गी ने लव स्टोरी से निब्बे को आउट कर दिया, मतलब निब्बा निब्बी का ब्रेकअप हो गया। निब्बी गई पिग्गी के साथ और निब्बा रह गया अकेला। अब ना निब्बा जो था वो प्यार करने वाला निब्बा था, देवदास हो गया और फ्रेंड्स, फैमिली, फन, फाइनेंस से कट होता गया। किसी से जुड़ ही नहीं पाता, हर जगह बस निब्बी को याद करता रहता। और जब जब निब्बी याद आती, पिग्गी भी ख्यालों में आता। पहले प्यार आता, फिर दुख आता, दुख के बाद एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आता। धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में डिप्रेशन में चला गया निब्बा और जिंदगी हो गई उसकी डिब्बा। दोस्त को समझाते तो कहता बस वही चाहिए, लेकिन निब्बी को ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। निब्बी और पिग्गी खुश, निब्बे के पास फ्रेंड्स, फैमिली, फन, फाइनेंस सब था, गायब नहीं हुआ था। बस अब उसे वो महसूस नहीं कर पाता था, ना बात कर पाता था, ना खा पाता था, ना घूमता, बस डिब्बे में ही रहता, उस चार दीवारी में। तो दोस्तों से ये एक अकेलापन जो है वो देखा नहीं जाता। और वो उसकी मदद करने का सोचते, अच्छे दोस्त थे निब्बे के। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसा अकेलापन है जो उसे तोहफे में मिला है। निब्बे को तोहफे में मिला है ये अकेलापन, और यही सेल्फ विड्रॉवल लोनलीनेस को बढ़ाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा साथ निब्बी और पिग्गी दे रही थे। मतलब उनकी यादें, मतलब उनकी बातें जो उसने जान ली। निब्बे के दोस्त ने प्लान की उसके लिए थेरेपी और उसकी करवाई काउंसलिंग। कुछ ही सेशन में उसको मिला मोटिवेशन और फिर उसने तलाक दिया निब्बी और निब्बी से मिले डिप्रेशन को। अपनी गाड़ी लेके निकल गया वो लेह, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गई थी उसकी आत्मा, ना कि उसकी देह। मंदिर गया, दोस्तों के घर गया, कोचिंग गया, फैमिली बिजनेस गया, ऑफिस गया, इतना गया कि उसका लोनलीनेस गया, सैडनेस गया और उसकी ज़िंदगी में आया सक्सेस। और इस सक्सेस को लेकर वो लौटा अपनी फैमिली के पास और फैमिली के साथ वो खुश रहने लगा। लेकिन निब्बे में अब एक प्रॉब्लम हो गई। अब निब्बा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता है, तो हर बार अकेला रह जाता है। अब ये निब्बे की अपनी प्रॉब्लम थी
या निब्बी ने गिफ्ट की थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसके बाद इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए। तो इस पे एक शेर अर्ज करता हूं कि तोहफे में दी तन्हाई उसने, तोहफे में दी तन्हाई उसने, उसी को हमने तसव्वुर बना डाला। तोहफे में दी तन्हाई उसने, उसी को हमने तसव्वुर बना डाला। बुझा गई थी शमा वो मेरी, खुदी को जला जला कर नूर बना डाला। यस, तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या जाना? तो एक चीज़ ज़रूर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो अकेलापन है, ये जो लॉनलीनेस है, ये कहीं बार खुद का पैदा किया हुआ नहीं होता है। ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में, मेरे एक्सपीरियंस में आए लोगों के साथ में जिनसे मैं कनेक्ट हो पाया, जिन्होंने मुझसे आके शेयर किए हैं अपनी प्रॉब्लम्स, उस आधार पे मैं बताना चाहूँगा कि लॉनलीनेस सेल्फ सेलेक्टेड आइसोलेशन नहीं है। ये फोर्सफुल कंडीशन है जो किसी पर्सन के साथ क्रिएट हो जाती हैं, कभी कभार उसके खुद के बिहेवियर की वजह से हो सकता है, कभी कभार कोई ऐसा इंसिडेंशियल सरकमटेंस डेवलप हो जाए और उसकी वजह से डेवलप हो, लेकिन उसकी चॉइस नहीं होती, उसकी पसंद नहीं होती कि वो अकेला रहे। और अक्सर लोनलीनेस वो ज़्यादा महसूस करते हैं जिनको उस लोनलीनेस की स्टेज से पहले कभी प्यार मिला था। मतलब वो उससे पहले अपने सोशल रिलेशनशिप में ठीक थे। मैं उन लोगों के लोनलीनेस की बात कर रहा हूँ। पैथोलॉजिकली या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से डेवलप होने वाले लोनलीनेस डिफरेंट काइंड है, वो डिफरेंट स्टेट हैं। उनमें उनकी पर्सनल सोशल नीड्स भी वैसे कम होती हैं, तो उन्हें उतना फील नहीं होता, सोशल आइसोलेशन भी फील नहीं होता है उन्हें बहुत ज़्यादा, और उन्हें सोशली, जैसे कि एक इंट्रोवर्ट पर्सन की बात करें तो उसे उतना महसूस नहीं होगा कि वो 4 लोगों के साथ में नहीं है, बट एक जनरल सोशल पर्सन को ये चीज़ ज़्यादा महसूस होगी। तो अब हम लोनलीनेस पे जब हम बात करते हैं तो लोनलीनेस का स्टेट क्या है, क्या रीज़न है लोनलीनेस के? तो ख़ास तौर से लोनलीनेस में इनएबिलिटी टू कनेक्ट, जैसे कि आसपास के सोशली लोगों से कनेक्ट हो पाना, उसमें प्रॉब्लम। कुछ लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कोई ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, या किसी चाहने वाले की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी लोनलीनेस बड़ा फील होता है। जिन लोगों का बहुत छोटा सोशल दायरा जो होता है सोसाइटी में, बहुत कम लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो उन लोगों को भी आइसोलेशन महसूस हो जाता है। कई बार जब ऐसे लोग जो उसके ग्रुप के हैं वो कहीं चले जाते हैं तो वो नई बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं, इनएबिलिटी होती है उसमें, तो उनको इस तरीके का महसूस होता है। डिसरेप्यूटेड कंडीशन में भी कहीं अपमान हो जाए, बेइज्जती हो जाए, तो खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं और आइसोलेशन उनको लोनलीनेस फील करवाता है। कुछ लोग इसके अपोजिट बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपने ईगो की वजह से लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है उनको, और उस वजह से भी वो अकेले रह जाते हैं। बट उन्हें महसूस होता है कि वो अकेले हैं, और लोनलीनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अकेला होना और अकेलेपन को महसूस करना। कुछ लोगों में शुरुआत करने में, बात करने में, किसी के साथ कनेक्ट होने में ही प्रॉब्लम होती हैं। उनका खुद का सेल्फ अवेयरनेस इतना कम होता है, ठीक है ना, कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर डालूँगा। वैसे लोगों में भी लोनलीनेस
ज़्यादा पाया जाता है। अब लोनलीनेस जो है वो कैसे लोगों में होता है? बी टाइप पर्सनालिटी में मैं मानता हूँ कि होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि वो पहले लविंग केयरिंग टाइप के पर्सन रहेंगे और तो वो रिलेशनशिप्स में जल्दी आ जाते हैं, और रिलेशनशिप्स में जल्दी आने के बाद कई बार उनके नेचर में ऐसी कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं, और उन सारी कंडीशंस में उनको फिर ज़्यादा महसूस होता है अकेलापन। फिर वो उदास रहने लगते हैं, सोशली कट आउट होते हैं। अब अकेलापन तो एक ये हुआ जिसमें आपको अपने साथ अनईजीनेस महसूस होता है, लेकिन एक अकेलापन ऐसा भी होता है जहाँ ईजीनेस महसूस होता है। जो पर्सन पॉजिटिव होते हैं, जो पर्सन अपने आप में अपना इंट्रोस्पेक्शन करने में बिलीव करते हैं, जो दूसरों के क्रिटिसिज्म में बिलीव कम करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसे लोग अगर अपने साथ अकेले में तसल्ली से भी बैठते हैं तो वो अपने आप से बात करेंगे मन में और पूछेंगे सवाल कि आज उन्होंने अपने जीवन में क्या सीखा नया, या उन्होंने आज किसकी मदद की, आज अपने जीवन में क्या उद्देश्य ऐसे हैं जिनकी उन्होंने प्राप्ति कर ली। तो अपनी वर्थ फील करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। कुछ आर्टिस्टिक लोग होते हैं जो अकेलेपन को भी एंजॉय करते हैं, जैसे कि राइटर्स हो गए, अकेले में बैठ के लिखेंगे। जैसे कि आर्टिस्ट जो पेंटिंग करते हैं, वो पूरी रात, मेरा एक बड़ा अच्छा मित्र है, देखा है उसे, पूरी नाइट बैठ के वो पेंटिंग कर रहा है, उसको ना नींद आ रही है ना कोई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का सेंस उस टाइम शायद उसको अच्छा क्रिएट होता है, तो वो अच्छी सी पेंटिंग कर लेता है उस टाइम पे। तो आप ये समझिए कि लोनलीनेस की एक ऐसी स्टेट है जहाँ अकेलेपन से परेशानी महसूस होनी चाहिए। अगर वो हो रही है तो ही वो लोनलीनेस वाली कंडीशन है। आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, वही लोनलीनेस वाली कंडीशन है। अदरवाइज एक पर्सन जो अकेले में बैठ के जॉयफुली महसूस करता है और वो ठीक है, सोशली कनेक्ट भी हो पाता है जब रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो ठीक है। अब बात करते हैं कि क्यों और कहाँ ये चीज़ परेशानी में डालती हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस उन लोगों को परेशानी में ज़्यादा डालती हैं जो अपने आप को और दूसरों को बराबर प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। सर्विंग टाइप का नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, फैमिली मैन, ये सब कंडीशंस उनको कह भी इस कंडीशन तक ले आती हैं कि वो अपनी वर्थ फीलिंग डेवलप करने के चक्कर में किसी के लिए इतना कर बैठते हैं, और जब वो पर्सन उतना नहीं वापस दे पाता है तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो लोनलीनेस महसूस करते हैं, जबकि वो सभी लोग उसके पास हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि थॉट प्रोसेस भी बदलने लगता है। हालांकि ऐसी कंडीशंस पहले आएंगी कि उसके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट डेवलप होगा, उसी के बाद उसमें थॉट प्रोसेस में भी डेवलपमेंट और चेंजेस आएंगे। अब लोनलीनेस के इम्पैक्ट क्या होते हैं, आइसोलेशन के इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो फिजिकल और मेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स की हम बात करें तो लोनलीनेस वाले पर्सन जो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेंटल हेल्थ की हम अगर बात करें तो उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो बहुत कॉमनली पाया जाता है उनमें, और सुसाइड आइडिएशन भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती हैं, बहुत जल्दी वो प्रोवोक भी हो जाते हैं, एग्रेशन उनका कंट्रोल में नहीं रह पाता है। ठीक है,
अब जब ये सारी कंडीशंस उनके साथ अटैच होने लगती हैं तो धीरे 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 उनका सोशल बिहेवियर जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर बन जाता है और वो रिस्क बिहेवियर की तरफ उनको लेकर जाता है। तो ड्रग एल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, कभी कभार क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं लोनलीनेस के इम्पैक्ट जो आइसोलेशन के बाद डेवलप होते हैं किसी पर्सन में। जैसा कि कहानी जो मैंने सुनाई थी, उस कहानी में भी हमने लोनलीनेस की वो बात की थी कि उसमें एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पर उसने कुछ अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और उस अनकंफर्टेबल इंफॉर्मेशन को उसने क्लेरिफाई करने की कोशिश करी। क्लेरिफाई वो हो नहीं पाई, उल्टा उस पर एक ब्लेम आ गया कि यू डोंट ट्रस्ट मी। उससे उसके अंदर गिल्ट डेवलप हुआ, गिल्ट से इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, इनसिक्योरिटी से ब्रेकअप तक की कंडीशन आ गई, ब्रेकअप की कंडीशन के बाद सेपरेशन आ गया, सेपरेशन के बाद लोनलीनेस आ गया और लोनलीनेस के बाद में उसकी कंडीशन डिप्रेशन की तरफ डे बाय डे जाती रही। देन उसने अपना ट्रीटमेंट, फ्रेंड्स ने उसकी ट्रीटमेंट प्लान किए, थेरेपी सेशंस होते हैं, वो रिकवर करता है, अपने आप को, अपने अकेलेपन को लेकर निकलता है, घूमता है, धीरे धीरे कनेक्ट होने की कोशिश करता है खुद से, फिर धीरे धीरे अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, सोसाइटी से अपने आप को वापस ऑन ट्रैक लेकर आता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे एक्सपेक्टेड हैं वो करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे अपने आप को हील करना स्टार्ट करता है। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं लोनलीनेस के ट्रीटमेंट की, तो सबसे बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड थेरेपी काम आती हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर दें तो वो एक अच्छा काम करता है कि उनके अंदर अगर कोई आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट है तो उसको अगर हम थोड़ा सा ट्यून कर दें, इम्प्रोवाइज कर दें और उससे अगर कनेक्ट कर देते हैं तो वो लोनलीनेस की फीलिंग जो है वो वहाँ से रिप्लेस हो जाती हैं। एक अगर उनको हम थोड़ा सा ये सिखा दें कि वो छोटी छोटी खुशियों को शेयर करना सीखें, अपने आसपास अपनी छोटी सी खुशी भी है तो उसको बांटना सीखें, तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आते हैं। सोशल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, मूवी, मैचेस, क्लब, नेचुरल प्लेसेस, हाइकिंग, ट्रैकिंग भी की जा सकती हैं। थेरेपी एंड सपोर्ट ग्रुप जो होते हैं उनको ज्वाइन किया जा सकता है, जहाँ पर एक जैसी तकलीफ वाले लोग मिलकर अपने एक दूसरे को सिंपैथेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एम्पैथी प्रोवाइड करते हैं और इससे हमारे को ग्रुपिज्म देखने को भी मिलेगा। उससे हमें ग्रुप में कंफर्ट डेवलप करने को मिलेगा, नए लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने को मिलेगा। ठीक है, और इससे काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन आते हैं लोनलीनेस की कंडीशन में। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन है जो कट गया है आप लोगों से, अब पहले बड़ा इन्वॉल्व था, बात करता था, अब उतनी बात नहीं कर पाता है, आपसे उतना कनेक्टेड नहीं है, तो कोशिश कीजिए उसकी ज़िंदगी में झांकने की कि कहीं वो किसी तरीके के लोनलीनेस से नहीं गुजर रहा हो, और अगर गुजर रहा है तो उसे प्लीज़ ऐसे जगह पर जोड़िए जहाँ से वो अपना रिकवर कर सके, अपने आप को हील कर सके और अपनी सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले कर सके जो उससे एक्सपेक्टेड हैं। चलिए अब आखिरी जो पॉइंट है उस पे बात कर लेते हैं कि ये जो लोनलीनेस है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, किस वजह से ये लोनलीनेस डेवलप होता है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी जो है, हम सोशल क्रिएचर हैं, तो हमारे अंदर कुछ सोशल नीड्स होती हैं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड, सोशल एफिलिएशन की नीड होती हैं, अफेक्शन लव की नीड होती हैं। ठीक है ना, तो हमारी आइडेंटिटी की नीड भी होती हैं। तो इस तरीके की जो सारी सोशल नीड्स हैं, इन नीड्स की वजह से कई बार हम इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, या तो हम खुद को या तो हम दूसरे को
वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, या तो खुद पाने की कोशिश करें या दूसरों को प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और ये बेसिक फंडामेंटल है कि आप अगर खुद कुछ चीज़ चाहते हैं और वो अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन रिटर्न वही चीज़ें आप तक भी आती हैं। आप अगर प्यार दूसरों को देंगे आपको भी प्यार मिलेगा। आप अगर लोगों में नफ़रत बांटेंगे, लोगों में जहर बांटेंगे, तो वो जहर घूम फिर कर आप तक वापस लौट आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जितना अपनी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देंगे तो पॉजिटिव इन रिटर्न भी आपको मिलेगा, ये तय है। कई बार ऐसा होता है, मैं एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर बहुत पॉजिटिव देने के बावजूद भी कई बार नेगेटिव चीज़ें हाथ लगती हैं, लेकिन वो लोग जो इतना पॉजिटिव होते हैं वो इन नेगेटिविटी से हार नहीं मानते हैं, वो इनसे डट के लड़ते हैं और जीत के दिखाते भी हैं। तो चलिए, आज लोनलीनेस पर बात हुई, 90-90 की स्टोरी भी आपको मैंने सुनाई। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? दिल की ज़मीन पेज पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, लोनलीनेस की स्टोरी अच्छी लगी है और ये एक सच्ची कहानी है। मैंने उस पर्सन से कई हफ्तों तक बात की है और ये एक की कहानी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं मेरे पास जो इस तरीके की स्टोरी लेकर आते हैं कि उन्होंने लाइफ में कहाँ धोखा खाया है, बट वो एक्चुअली उन्होंने धोखा नहीं खाया है। ये एक पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस था उनका जो उन्होंने कलेक्ट किया है इस लाइफ से, और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में सक्सेस भी उसी प्रॉब्लम्स के बिहाफ पर आई हैं। तो आफ्टर ऑल मेरे सेशंस के बाद में जब उन्होंने फीडबैक में ये कहा था कि मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा कि उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी औकात बना लेनी चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छा अनुभव है। चलिए, थैंक यू। आज का ये जो पूरा लोनलीनेस का बात था, इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस ढलती रात में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए अपनी नींद को बेहतर बनाने की, और अच्छी चीज़ें जानिए, अच्छी चीज़ें सुनिए और अपने दिमाग को शांत रखिए और खुश रहिए।